स्वागत है आप सभी का एमआर बायोहैक्स चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं एक ऐसी कहानी जो आपको रोमांचित कर देगी। यह है एक दानव और एक राजकुमारी की अनोखी प्रेम कहानी, जिसमें डरावना और रोमांटिक माहौल दोनों ही आपको बांधे रखेंगे। तो चलिए इस अद्भुत सफर पर निकलते हैं और जानते हैं कि कैसे प्यार ने एक भयंकर दानव और एक कोमल हृदय राजकुमारी को एक कर दिया। अंत तक जुड़े रहें, क्योंकि यह कहानी आपके दिल को छूने वाली है। बहुत समय पहले एक गहरे और भयावह जंगल में एक भयंकर दानव रहता था। उसका नाम अग्निधर था। उसकी लंबी भूरी खाल पर कांटेदार चिट्ठियां थीं और उसकी आंखें अंगारे जैसी चमकती थीं। उस जंगल के आसपास के लोग उसे देखकर भय से कांपते थे। अग्निधर की गुफा एक विशाल पर्वत के ऊपर थी, जहां से पूरा जंगल दिखता था। वह दिन भर गुफा में बैठकर आसमान और जंगल की ओर घूरता रहता। कोई उसे पसंद नहीं करता था, क्योंकि वह डरावना था। लेकिन अग्निधर के दिल में एक रहस्य था, एक अनसुना दर्द, वह अकेलापन जो उसे हर रात सताता था। दूसरी ओर एक राज्य था जो जंगल के उस पार फैला हुआ था। इस राज्य की राजकुमारी, जिसका नाम अन्वेषा था, अपनी सुंदरता और करुणा के लिए प्रसिद्ध थी। उसकी आंखें आकाश के नीले रंग जैसी गहरी थीं और उसके बाल सुनहरे धूप की तरह चमकते थे। अन्वेषा को हमेशा अपने राज्य की भलाई की चिंता रहती थी और वह अक्सर जंगल के पास आकर उसके बारे में सोचती थी। एक दिन अन्वेषा ने जंगल में जाने का फैसला किया। वह सुन चुकी थी कि वहां एक दानव रहता है, लेकिन उसके दिल में दया और जिज्ञासा का समंदर उमड़ रहा था। वह जानना चाहती थी कि क्या वाकई वह दानव इतना भयानक है जितना लोग कहते हैं। जैसे ही वह जंगल में दाखिल हुई, चारों ओर की घनी हरियाली ने उसे आश्चर्यचकित कर दिया। पक्षियों की मधुर चहचहाहट और पेड़ों की सरसराहट ने उसे मंत्रमुग्ध कर दिया। पर अचानक एक भारी गर्जना ने उसकी तंद्रा तोड़ी। उसने देखा एक विशाल छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। अग्निधर ने अन्वेषा को देख लिया था। वह उसकी ओर बढ़ा और गरजते हुए बोला, कौन हो तुम जो मेरे जंगल में घुस आई हो? अन्वेषा ने डरते डरते कहा, मैं राजकुमारी अन्वेषा हूं। मैं जानना चाहती थी कि क्या तुम वाकई उतने भयंकर हो जितना लोग कहते हैं। अग्निधर थोड़ी देर के लिए चुप हो गया। किसी ने उससे पहले कभी इस तरह बात नहीं की थी। उसकी आंखों में कुछ पिघलने जैसा लगा। वह बोला, तुम्हें मुझसे डर नहीं लगता? डर तो है, पर शायद तुम्हारे अंदर भी कुछ अच्छा है। इस पर अग्निधर ने उसे अपनी गुफा में बुलाया। वह अन्वेषा को डराने की बजाय उसके साथ बात करने लगा। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अद्भुत रिश्ता बनता गया। अन्वेषा ने महसूस किया कि अग्निधर के अंदर भी एक कोमल हृदय है, जो बस अकेलेपन से त्रस्त था। दिन बीतते गए और अन्वेषा रोज जंगल में आने लगी। अग्निधर और अन्वेषा के बीच एक अनोखा रिश्ता पनपने लगा। अग्निधर ने कभी सोचा नहीं था कि कोई उसे समझ सकता है। अन्वेषा की करुणा और स्नेह ने उसके दिल में प्यार की लौ जला दी। एक दिन अन्वेषा ने अग्निधर से कहा, तुम्हारे अंदर जो अच्छाई है वह किसी ने देखी नहीं है। तुमने खुद को छुपा लिया है, लेकिन मैं चाहती हूं कि लोग तुम्हें वैसे जाने जैसे मैं जानती हूं। अग्निधर ने उदास होकर कहा, लोग मुझसे डरते हैं, मैं कभी भी उनके लिए सामान्य नहीं हो सकता। अन्वेषा ने उसकी आंखों में देखा और कहा, अगर तुम चाहो तो सब कुछ बदल सकता है। प्यार हर चीज को बदल सकता है। उस दिन के बाद अग्निधर ने धीरे धीरे अपनी गुफा से बाहर आना शुरू किया। उसने जंगल में रहने वाले अन्य जीवों से दोस्ती करना शुरू किया। उसकी भयंकर छवि धीरे धीरे बदलने लगी, लेकिन उनकी खुशी ज्यादा समय तक नहीं टिक पाई। राज्य के कुछ सिपाही जो अन्वेषा को जंगल में जाते देख चुके थे, ने राजा से शिकायत की कि राजकुमारी एक दानव से मिलती है। राजा ने क्रोधित होकर अन्वेषा को बुलाया और पूछा, क्या यह सच है कि तुम एक दानव के साथ समय बिता रही हो? अन्वेषा ने सच स्वीकार कर लिया। राजा ने उसे दानव से मिलने से मना कर दिया, लेकिन अन्वेषा ने अपने पिता से कहा, पिताजी, अग्निधर वह नहीं है जो आप समझते हैं। वह भले ही बाहर से डरावना हो, पर अंदर से वह बहुत ही दयालु है। मैं उससे प्यार करती हूं। राजा को यह सुनकर झटका लगा। उन्होंने अन्वेषा को समझाने की कोशिश की, लेकिन वह अपनी बात पर अड़ी रही। आखिरकार राजा ने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा,
अगर वह दानव साबित कर सके कि वह इस राज्य के लिए खतरा नहीं है तो मैं तुम्हारे प्रेम को स्वीकार कर लूंगा। यह सुनकर अन्वेषा खुश हो गई। उसने अग्निधर को यह बात बताई। अग्निधर ने ठान लिया कि वह साबित करेगा कि वह एक अच्छा दिल रखता है। अगले कुछ महीनों में अग्निधर ने अपने प्रयासों से राज्य के लोगों का दिल जीत लिया। उसने जंगल की रक्षा की, गांव के लोगों की मदद की और धीरे धीरे उसकी छवि बदल गई। राजा ने देखा कि अग्निधर ने अपनी भयंकरता को पीछे छोड़ दिया है और अब वह एक अलग प्राणी है। उन्होंने अग्निधर और अन्वेषा के प्रेम को स्वीकार कर लिया। अंत में अग्निधर और अन्वेषा का विवाह हुआ। उनकी प्रेम कहानी पूरे राज्य में फैल गई और वह सभी के लिए एक मिसाल बन गई कि प्यार में सब कुछ बदलने की ताकत होती है।